हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र पांचाल एडवोकेट साहब। जितेंद्र पांचाल जी, एसआईआर का जो फार्म भरा जा रहा है इसमें बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। बीएलओ ने अभी तक फार्म भी नहीं पहुंचाए हैं और जबकि जिलाधिकारी मेरठ जो कि निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया है 24 तारीख के फार्म वालों का ही केवल वोट बनेगा, वरना उनका वोट से नाम काट दिया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र एक संस्थान होता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, जिसके मुखिया ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये एक अलायंस बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। ये नरेंद्र मोदी जी का एक अलायंस बन चुका है और आज इलेक्शन कमीशन की पूरी स्वतंत्रता, पूरी निष्पक्षता ख़त्म हो चुकी है। एसआईआर की जो प्रक्रिया आज देश में चलाई जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी चलाई जा रही है, ये पूरी तरह से औचित्यहीन प्रक्रिया है। इसका कोई औचित्य नहीं बनता, ना इसका कोई टाइमिंग है, ना इसका कोई शेड्यूल है। ये एक तुगलकी फरमान है और ये सत्ता के इशारे पे सब हो रहा है। आपने देखा होगा भी बिहार में 80 लाख वो लोगों के वोट काटे गए और एक तरफा चुनाव करा लिया गया। तो मैं समझता हूँ ये एक अवैधिक प्रक्रिया है और औचित्यहीन प्रक्रिया है। हम इसका खंडन करते हैं पूरी तरह से। नहीं, जिस तरह से लोगों को फार्म भरने में बहुत परेशानी ये आ रही है कि 2003 की वोटर लिस्ट में किसी का नाम है तो उन्हें एसआईआर का फार्म नहीं मिला, और नाम भी है तो कहीं पर ईपिक नंबर नहीं है, कहीं पर उन्हें वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा। तो यानी इसमें एक समय तो ऐसा होना चाहिए था कि कम से कम प्रक्रिया पारदर्शिता उसमें हो और समय भी मिलना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी में कराने का ये लोग ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में तो बहुत सारे लोगों के वोट कट जाएंगे। आम जनता से जुड़ी हुई जो भी प्रक्रिया है उसका सरलीकरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जानबूझ करके इसको क्रिटिकल किया गया है। ये क्रिटिकल है नहीं, क्रिटिकल किया गया है। अगर क्रिटिकल ना करेंगे तो फिर जो उनकी मंशा है वो पूरी कैसे होगी? तो एसआईआर की प्रक्रिया को इतना क्रिटिकल और इतना भयावह तरीके से इन्होंने थोपा गया है जनता पे कि आज जनता को भयभीत किया जा रहा है और हम पूरी इसकी आलोचना करते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से अप्रासंगिक है। एक चीज़ और सामने आई है, जैसे कि अभी शादियों का वो चल रहा है दौर, वो हिंदुओं में भी मुस्लिमों में भी शादियां हो रही हैं और ये इसी टाइम पे इन्होंने जानबूझ के रखा गया। तो जो लोग शादियों में लगे हुए हैं उनका कैसे होगा, वो क्या करेंगे? नहीं तो ये तो चाहते हैं कि इसमें जितने अधिक से अधिक लोग छूटेंगे और ख़ासतौर से टारगेटेड लोग, वो समझते हैं कि जो उनके निजी एजेंट्स लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के, जो निजी एजेंट्स हैं, वे चिन्हित कर रहे हैं कि किन लोगों को अवॉइड करना है वोट के अधिकार से। और मैं तो ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है, लोकतंत्र का सीधे सीधे अपमान है। ये लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और ये सत्ता पक्ष की एक सोची समझी एक साजिश है, जो चुनाव लूटने का एक तरीका है उनका। ये हम सीधे सीधे ज़रूर कहेंगे। अच्छा, कुछ बीएलओ जो हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ सरदाना के अंदर मेरठ रोड है, वहाँ अभी तक कोई बीएलओ पहुँचा नहीं, वहाँ की जनता बहुत परेशान है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो सरकारी तंत्र है, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो सरकारी कर्मचारी बीएलओ के रूप में इसमें लगाए गए हैं या उनसे भी बड़े अधिकारी हैं, हो सकता है बहुत सारे अधिकारी ऐसा ना करना चाहते हैं जनता के साथ अन्याय, लेकिन ऊपर से इतना बड़ा दबाव इन लोगों पे, इतना प्रेशर में कि उनको धड़ाधड़ सस्पेंड किया जाएगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये उनको सबको भयभीत किया हुआ है। और जो बीएलओज हैं या बीएलए हैं, वे सब या तो उनके अनुरूप काम करेंगे, वरना तो फिर उनके खिलाफ भी ये उनको पनिश करेंगे। इस तरह का सत्ता की मंशा है। राहुल गांधी जी के बारे में जो बहुत सारे लोगों ने एक लेटर लिखा है कि वो चुनाव आयोग को मतलब फर्जी वोट के मामले में बदनाम कर रहे हैं, इस बारे में कांग्रेस का क्या वक्तव्य है, क्या कहना है? भाई साहब, ये बहुत सारे लोगों ने नहीं, बल्कि 272 वो लोग हैं जो जिनके बायोडाटे वेटिंग में हैं, जो चाहते हैं कि किसी प्रदेश का गवर्नर बनना है, किसी को जो है ह्यूमन राइट कमीशन में सदस्य बनना है, किसी को किसी संस्था में सदस्य बनना है। ये सब वेटिंग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बड़े पद चाहते हैं उनके माध्यम से, ये सब वो लोग हैं। ये लोग उस दिन कहाँ थे जब मणिपुर में
महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था और देश की बेटियों की असमत लूटी जा रही थी और वहाँ लगभग 2.5 साल तक मणिपुर जलता रहा, तब ये इन लोगों ने लेटर क्यों नहीं लिखा भारत सरकार को? आज ये सब प्री प्लान मामला है। ये सब लोग करप्टेड लोग हैं, ये सब लोग भ्रष्ट लोग हैं और ये सब वेटिंग में है कि इनको कोई ना कोई बड़ा पद चाहिए। तो ये 272 लोग को छोड़ के हिंदुस्तान की जनता जो है, आम जनता पूरा का पूरा मामला समझ चुकी है, 272 लोगों की मंशा को भी, और ये किसके कहने से और कहाँ से ये प्रायोजित है सब कुछ जनता जानती है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही अब। पांचाल जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बिहार में जो चुनाव हुआ है वहां पे वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वोट चोरी करके ये सत्ता हासिल की गई है, तो आप एक विपक्ष होने के नाते आप चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो नेता प्रतिपक्ष हैं वे अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो इस प्रकरण में जितने सबूत राहुल गांधी जी ने दे दिए, बिल्कुल पुख्ता सबूत हैं, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भी दे चुके और दूसरे प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से भी अखिलेश यादव जी ने हजारों शपथ पत्र दिए। शपथ पत्र मांगने के बड़े शौकीन हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर, तो वो सब दे चुके, लेकिन उनको करना ही नहीं। भाई जब उनको करना ही नहीं तो राहुल गांधी जी ने अपना जो दायित्व था उसका पूरा निर्वहन किया है, लेकिन ये पूरी तरह से तानाशाही का मामला है। और मैं अब समझता हूँ, मैं बड़ा निराश भी हूँ इलेक्शन कमीशन से और अन्य न्यायालयों से कि ये पंगुता निश्चित तौर पे देश के आम नागरिकों का मनोबल डाउन कर रही है। इसमें उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, अदरवाइज तो जनता के पास कोई विकल्प सड़कों पर आने के अलावा मुझे नहीं लगता कि ये वोट चोरी का मामला रुकेगा। थैंक यू।